सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन हेवन। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूजर नेम देख सकते हैं, ट्रेड इन हेवन ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एवरी मार्केट अपडेट्स एंड परफेक्ट नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके सो आज का जो हमारा क्लास है वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये चीज़ क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में। क्यों टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट में एक मतलब प्राधान्य दिया जाता है कि ये एक मार्केट का एक बड़ा पिलर आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस में मार्केट बहुत कुछ किया जा सकता है और इसके बेसिस पे ही हम एंट्री एग्जिट बनाते हैं। ठीक है, सब कुछ इसके बेसिस पे ही होता है। मतलब जो ट्रेडर है स्पेशली वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे ही टिका रहता है। तो हमारा ये शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये जो चीज़ है ये क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस होता है कि मार्केट का जो एक्शन है, मार्केट का जो बिहेवियर, वो जो हम कैंडल देखते हैं ना कि रेड ग्रीन ऐसे ऐसे कैंडल बनता है मार्केट में। कभी ऊपर ऊपर जाता है, कभी नीचे नीचे जाता है, कभी साइड साइड बाय साइड कैंडल बनते जाता है। तो ये जो मार्केट का बिहेवियर है, इसका जो स्टडी है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि मार्केट को मतलब स्टोरी में मतलब हिस्ट्री में देखते हैं मार्केट का कैसे बिहेवियर था और जो प्रेजेंट बिहेवियर है उनके मतलब साथों मिल के हम एक फ्यूचर जो मार्केट का फोरकास्टिंग है उसका हम अंदाजा लगाते हैं कि मतलब फ्यूचर में इसका ट्रेंड कैसा रहेगा, फ्यूचर में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो ये है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस मेनली प्राइस वॉल्यूम पे भी डिपेंड है। मतलब वॉल्यूम और प्राइस पे ही मतलब पूरा डिपेंड होता है। जो जो हम कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह देखते हैं ना, वो सब प्राइस और वॉल्यूम पे ही पूरा डिपेंड होता है। और मेनली हम क्या यूज करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम उसके साथ थोड़ा इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये है एक बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये टेक्निकल एनालिसिस मतलब तीन चीजों पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ आप लोगों को कि जो चार्ल्स डाउ है तो उनको हम कहते हैं मतलब टेक्निकल एनालिसिस के जो फादर कहते हैं, तो वो है चार्ल्स डाउ। और टेक्निकल एनालिसिस का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन थ्री पार्ट है। एक है प्राइस डिस्काउंटेड एवरीथिंग, सॉरी प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई, एंड प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरा प्राइस पे ही खड़ा हुआ है। मतलब मार्केट का जो प्राइस है, अभी जो करंट भाव है मार्केट का, उसमें ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस खड़ा हुआ है कि वो भाव ऊपर जाएगा तो मार्केट बाइंग आएगा, भाव नीचे जाएगा। ठीक है, सेलिंग है। मतलब जो हम लोग एनालिस्ट है, जो ट्रेडर है, जो मतलब मार्केट में किसी को भी कह लीजिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टिंग नहीं, आप ट्रेडिंग पे ही मेनली फोकस कीजिए कि जो मार्केट का करंट प्राइस है, करंट प्राइस ही मतलब वो लोग बिलीव करते हैं कि करंट प्राइस ही मार्केट का फेयर वैल्यू बताता है कि यही मार्केट का फेयर वैल्यू है। इसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं कि ये प्राइस कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे गिर सकता है, क्या इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्या इससे नीचे नहीं गिरेगा। तो पूरा जो ओवरऑल सिस्टम है वो प्राइस डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक चीज है जो हमारा सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। मतलब जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट का जो करंट प्राइस है उसके ऊपर ही ट्रेड मतलब अपना जो एनालिसिस है वो करते हैं चार्ट में। और उनको मतलब मार्केट का प्राइस अभी जो है, मान लीजिए अभी चल रहा है 200 रुपये में किसी एक शेयर का प्राइस, समझ लीजिए कि किसी एक कॉल का प्राइस, किसी एक पुट का प्राइस समझ लीजिए 200 रुपये में चल रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं कि ये क्यों 200 रुपये में चल रहा है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल में ये लोग नहीं जानते। ये अभी 200 में चल रहा है, फ्यूचर में 200 में चला था, 200 में फ्यूचर में गया था, 200 से 250 गया था, तो अभी क्या 200 से 250 जाएगा, किस लेवल को ब्रेक करने पे जाएगा, क्यों जाएगा। यही है उन लोगों का मेन इम्पोर्टेंस कि क्यों 200 है, इनमें उन लोगों का कोई फोकस नहीं है। 200 है, 200 क्या फेयर वैल्यू है, 200 में हम 200 से 200 में क्या हम बाइंग करेंगे, इससे ऊपर के जाएगा क्या, 200 से नीचे जाएगा, जस्ट इस पे ही फोकस है। ठीक है, और प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम। मेनली यहाँ पर जो मेन फोकसिंग चीज है वो ट्रेंड, कि पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। कि ट्रेंड के बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ट्रेंड मार्केट का क्या है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, और वहां पर आप क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, सेलिंग करते हैं।
तो क्या प्रॉफिटेबल रहेंगे? नहीं रहेंगे। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? बाइंग करते हैं मार्केट आप, तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। तो क्या है, ट्रेंड को एनालिसिस करना, प्राइस के मूवमेंट को पकड़ना, ये सब जो चीज होता है, यही है हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। नेक्स्ट है हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस। वो जो हमने पहले थोड़ी देर पहले बात किया कि प्राइस प्राइस ही है इसका मतलब ये पूरा है प्राइस डिपेंडेंट। प्राइस के ऊपर बेस करके ही हम पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में हम एक डिमांड एक सप्लाई जोन का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम और पता चलेगा कि इस जोन में इस पर्टिकुलर शेयर का क्या इस पर्टिकुलर प्राइस से बहुत डिमांड है, तो इससे यहाँ पर ऊपर जाएगा। और सप्लाई जोन में अगर हम जाएंगे तो ऐसे ही वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, तो वहां से क्या होगा? प्राइस गिर सकता है। ये जो प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस का एक्शन, ये क्या है, हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में मेनली कि हिस्टोरिकल जो जो चार्ट है, तो उनको रीड करके हम फ्यूचर्स का एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमको डिमांड सप्लाई के बारे में आगे से ही पता चल जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के बारे में पता चल जाएगी, प्राइस अप जा रहा है क्या डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस में एवरीथिंग ग्राफिकली ऑर्गेनाइज्ड है। मान लीजिए मार्केट में न्यूज आ गया कि एक बहुत एसबीआई का मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा घटा हुआ, कि किसी एक शेयर का मान लीजिए बहुत बड़ा घटा हो गया, ऐसा कोई न्यूज आ गया, तो क्या होगा? उसका शेयर प्राइस गिरेगा। तो गिरेगा तो चार्ट में भी गिरेगा। रेड रेड बाय रेड आपको कैंडल दिखता जाएगा, रेड बाय रेड आपको कैंडल दिखता जाएगा। तो चार्ट में ही गिरेगा, तो क्या होगा? आप टेक्निकल एनालिसिस में आपका वो जो न्यूज का जो इम्पैक्ट है, वो न्यूज का इम्पैक्ट भी आप चार्ट पे देख सकते हैं। और क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस से हमें प्रोफाइल एंट्री एग्जिट पॉइंट हम निकाल सकते हैं हमारे एनालिसिस के बेस में। जिससे क्या होगा, हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, कहाँ पर बाइंग करना होगा, ये सब चीज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वीकनेस क्या है? वीकनेस ये थोड़ा बहुत ही है कि ये पूरा एकदम प्राइस बेस्ड है। सो अगर प्राइस चेंज द होल एनालिसिस चेंज, ठीक है। प्राइस के उतार चढ़ाव से यहाँ पर एनालिसिस चेंज होता है। और क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट कंसीडर द गुड एंड बैड स्टॉक, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस से आप कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक फंडामेंटली आपका बुरा है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो आप टेक्निकल एनालिसिस से नहीं पता कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस भाव भी भगवान है, ठीक है। भाव से ही सभी को तोला जाता है कि प्राइस से ही सब कुछ डिपेंड रहता है टेक्निकल एनालिसिस पे। उसमें फंडामेंटल का कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुछ इंडिकेटर्स है जिसके बारे में आपका बहुत नॉलेज होना चाहिए। तभी आप उस इंडिकेटर्स को यूज करके टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको एक प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ऐसे किसी भी कोई भी अगर चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और ट्रेडिंग तो बिना टेक्निकल एनालिसिस से होता भी नहीं, ये आप एकदम लिख लीजिए। तो क्या होता है, आपको इंडिकेटर्स के बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, क्या है ये, ठीक है, कैसे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज है, ये सब बेसिक चीज है। और टेक्निकल एनालिसिस में जो बेसिक जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, किन किन के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, किस किस के जोड़ के हम एनालिसिस करते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं कुछ टूल्स। एक है ट्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन्स है, यहाँ पर क्या कैंडल स्टिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मूविंग एवरेज है, यहाँ पर क्या है आपका प्राइस का जो पैटर्न, ठीक है, वो भी है। और उसके साथ है इंडिकेटर्स। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल पढ़ेंगे, ये सब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सब आप एज ए टूल्स आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये सब है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, एक मिनट। यहाँ पर है हमारा मेन जो पार्ट, वो है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एक जोन है, एक लाइन है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट, तो यहाँ पर हम चार्ट पे देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि मार्केट
यहाँ से ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया, निकला, और क्या हुआ, ये जो मतलब लाइन, ये लाइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम पहले बताते हैं कि मार्केट यहाँ पर गया, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, ठीक है, फिर आप यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया। तो ये जो पॉइंट्स है, ऊपर वाला पॉइंट, तो इनको हम एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, हो सकता है 10 बार ट्राई करे, 3 बार ट्राई करे, 4 बार ट्राई करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इतना मार्केट ट्राई कर रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस को, इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने के लिए, पर मार्केट इसे नहीं तोड़ पा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कि रेजिस्टेंस कहेंगे, कि ऊपर इसको जाने में बाधाएं मिल रही है। और नीचे क्या है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इससे नीचे मार्केट नहीं जा रहा, मतलब जब जब भी यहाँ पर आ रहा है बहुत बाइंग हो रहा है, मार्केट को ऊपर लिया जा रहा है, जब भी यहाँ पर आ रहा है लोग बाइंग कर रहे हैं, जब भी यहाँ पर आ रहा है लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मार्केट का एक सपोर्ट। तो ऐसे ही प्राइस पॉइंट्स को आप मिला के एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट देखिए फिर से यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ ऐसे ऐसे प्राइस मान लिया अप डाउन होता रहा, तो ये हम लाइव चार्ट में ही पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करेगा मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा हार्डल जोन था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट हो गया, ठीक है, उस सपोर्ट के पास आया मार्केट, तो वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हो गया, उसके पास प्राइस आने से ही मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर की तो और जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, और मार्केट को हम यहाँ पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो काम क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट और निकल आया, ठीक है, ये आप ये पॉइंट बोलिए, ये पॉइंट बोलिए, ऐसे निकल आया कि मार्केट इससे ऊपर जाने के लिए मार्केट को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो क्या हुआ, ये एक न्यू रेजिस्टेंस है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेनली। तो आप प्राइस मतलब लाइव चार्ट में देख करके इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम चलिए लाइव चार्ट में आप लोगों को ले चलते हैं, लाइव चार्ट में हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो हम आ गए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है, तो इसे हम कर लेते हैं 15 मिनट्स पहले, ठीक है। और टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको कब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने, तो इससे आपको समझने में आसानी होगा। और ये लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। तो मान लीजिए मैंने मोटा मोटा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे मतलब बहुत टाइम बिता रहा है, बहुत टाइम बिता रहा है मार्केट, ठीक है। और क्या हुआ, एक लाइन से मार्केट, एक कैंडल से मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट आप क्या कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक ब्रेकडाउन भी दे दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर चला गया। तो देखिए ये जो लाइन है जिसको ब्रेक डाउन करने में एक एक कैंडल ये 15 मिनट्स का है, 15 करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम लगेगा मार्केट को ये ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हम ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। आप 1 डे 5 मिनट्स बहुत सारा टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, और कौन सा टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी हम डिटेल सीखते चलेंगे। तो देखिए ये जो लाइन है जिसको ब्रेक करने में मार्केट को इतना दिक्कत हो रहा है, जब मार्केट इसे ब्रेक किया तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, इस लाइन के पास आते ही क्या हुआ, मार्केट में बाइंग आया, मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया। तो यही होता है सपोर्ट
मार्केट के लिए जो एक रेजिस्टेंस था वही आप अभी मार्केट के लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट शायद आप समझ चुके होंगे, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस का। मान लीजिए मैंने वहाँ पर क्या देखा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाया। तो ऐसे ही क्या होता है, मान लीजिए एक चार्ट चल रहा है, सुबह से आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये नीचे जो ब्लैक कलर का लाइन है, एक मिनट मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। हाँ, तो ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का लाइन था यहाँ पर और ऊपर एक लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इसके पास आ रहा है, ठीक है? देखिए थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट लाइन से नहीं होता क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आर नॉट ए लाइन, दे आर ए जोन। तो अगर आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दे कर यहाँ पर, तो ये जो जोन है ना, ये जोन मार्केट के लिए क्या है, एक सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ तक देखें तो ये जो जोन है, ये जोन क्या है, ये जोन है मार्केट के लिए रजिस्टर। सपोर्ट रजिस्टर लोग क्या करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन नहीं, ये एक जोन होता है, पर्टिकुलर एक जोन। क्योंकि आप एकदम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि मार्केट 2520 से ही रिवर्स करेगा। हो सकता है वो 2515 तक आए, 10 तक आए, फिर ऊपर जाए, रिवर्स करे। और एज ए रेजिस्टेंस आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट 2800 तक ही जाएगा। हो सकता है कि 2820 तक चला जाए, 2830 तक चला जाए फ्लो में, फिर वहां से रिवर्स कर। तो ये क्या होता है, एक जोन होता है, ठीक है? और देखिए सिर्फ ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट नीचे तो आया पर सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया, एक दो कैंडल में ही ऊपर चला गया। और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट यहाँ तक गया। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और क्या हुआ, यहाँ तक गया। तो देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, एक मिनट में ड्राइंग क्लियर कर, तो ये देख सकते हैं 1 टाइम, ठीक है? यहाँ पर देखिए 2 टाइम, यहाँ पर देखिए आप मतलब 3 टाइम। तो क्या हुआ, मार्केट जब भी इस लाइन के पास आता है ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और आप प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास जाके आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? और देखिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं और यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक मार्केट का पैटर्न होता है कि मतलब बाइंग सेलिंग करने का। और उस ये हम किस हिसाब से कर रहे हैं कि हिस्टोरी में, मतलब आगे की पास्ट में मार्केट का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मैंने पहले 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा कि मार्केट जब भी आ रहा है यहाँ से जा रहा है। ये नहीं कि हर बार यही होगा, पर आपको यहाँ पे एंट्री लेना होगा। आपका स्टॉप लॉस कौन क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा कि इसके नीचे मार्केट नहीं गया कभी भी, तो ये होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस। ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका एसएल। इस एसएल को आप फॉलो करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे। हो सकता है कि आप 2 बार प्रॉफिट हुए, 3 बार के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखिए स्टॉप लॉस अगर मार्केट मांगता है तो आपको खुशी-खुशी दे देना होगा, ठीक है? अगर आप स्टॉप लॉस में आपका पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो मार्केट कितना नीचे तक जाएगा और आपने बाइंग साइड का पोजीशन लगा के रखा, तो इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जिधर जाना है, मार्केट उधर जाएगा, आप मार्केट के साथ चलिए। आपको मार्केट के साथ चलना है। अगर आप चाहेंगे कि मार्केट आपके साथ चले, तो ऐसे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद हमारा मेन है कि ट्रेंड एनालिसिस। देखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि आपको पहले मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। मार्केट का डायरेक्शन क्या, मार्केट लगातार इतने दिनों से क्या अप जा रहा है, कुछ दिनों से क्या मार्केट कुछ दिनों से एक ही पर्टिकुलर जोन में फंसा हुआ है। मतलब मान लीजिए 2100 से लेके 2200 के मतलब प्राइस के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। क्या आप मान लीजिए मार्केट ऊपर कंटिन्यू जा रहा है, 2000 से मार्केट 2100, 2200, 2300 करके ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब 2000 से नीचे 1900, 1800, 1700 के नीचे आ रहा है कंटिन्यू। तो ये पहले आपको क्या करना होगा, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। ये है मार्केट का ट्रेंड। तो देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कैसे जाता है मार्केट, देखिए ऊपर मतलब ऐसे नहीं चला जाएगा मार्केट ऊपर, ठीक है? मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है? ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। और नीचे आने के बाद मार्केट ऐसे नहीं नीचे चले आ जाएगा, मतलब एक ही कैंडल में, 2 कैंडल में ऐसे नहीं चला जाएगा स्ट्रेट। मार्केट नीचे भी आता है कैसे, ये जो देखिए प्राइस एक्शन बना के मार्केट आता है नीचे। तो ये है मार्केट का अप और मतलब डाउन जाने का एक क्राइटेरिया।
और इसे ही हम कहते हैं ट्रेंड। अगर मार्केट लगातार कुछ दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम कहते हैं क्या, अप ट्रेंड, ठीक है। और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एक डाउन ट्रेंड है। और साइडवेज ट्रेंड मतलब क्या, मान लीजिए ये दो प्राइस है, इस प्राइस के बीच में मार्केट फंसा है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। ये प्राइस है और ये प्राइस है, दोनों प्राइस के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। और यहाँ पर हम पहले ट्रेंड के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कसिंग करेंगे कि हमने 3 तरह के ट्रेंड के बारे में पढ़ा, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पे कि मार्केट का प्राइस क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ऐसे 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 करके मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट अप ट्रेंड में जब जाता है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एच एच लिखा हुआ है, एच एल लिखा हुआ है, तो ये क्या है, तो ये आप समझते पहले पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और मान लीजिए यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मार्केट लो। इस लो से क्या हुआ, शुरू हुआ मार्केट का एक ट्रेंड। ये क्या है, लो, इस लो से, और क्या हुआ, मार्केट का प्राइस ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट, और यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे आया, ये एक पॉइंट क्रिएट किया। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर गया और थोड़ा नीचे आया, ये एक पॉइंट गया। देखिए आप मान लीजिए ये जो लो है और ये जो लो है, क्या हो रहा है, मार्केट का जो ये लो, इस लो को, इस लो के नीचे नहीं बन रहा, मतलब ये जो लो, ये लो इस लो के नीचे नहीं बन रहा। ये तो लेवल में एक अपसाइड का डिफरेंस है, ठीक है। और ये हाई और ये हाई है, इस हाई में भी एक डिफरेंस है ऊपर की तरफ। तो यही होता है एक अपट्रेंड का कंट्रीब्यूशन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मार्केट हाई बना रहा है, छोटा छोटा हाई हाई बना के जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस हाई को हम कहते हैं हायर हाइज। इसे हम क्या कहते हैं, हायर हाइज, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लो, एक छोटा छोटा लो बना के जा रहा है, जो लो क्या होता है, पिछले वाला लो से ऊपर रहता है, इसे हम कहते हैं हायर लोस। ये क्या हो गया, हायर लोस। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो ये क्या हुआ, ये लो है, ये क्या है, हायर हाइज है, और ये क्या है, हायर लोस है। तो ऐसे हायर हाइज हायर लोस मार्केट जब तक बनाते 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 निकलेगा, तब तक आप हम कहेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एक लो है मार्केट का, ये एक लेवल में जो लो बना है, ये क्या हुआ, मार्केट का जो नेक्स्ट हाई है, मान लीजिए उस इस हाई के ऊपर नहीं बना, ठीक है, इस हाई के ऊपर नहीं बना, और जो लो है इस लो के नीचे बन गया। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, ये एंड हो चुका है। मार्केट नेक्स्ट ट्रेंड में घुस चुका है, कि नेक्स्ट ट्रेंड साइडवेज भी हो सकता है, नेक्स्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा बेसिक अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में भी। सेम डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज होता है। डाउन ट्रेंड में कैसे क्या होता है कि मार्केट लगातार नीचे आएगा, कैसे करके नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट किस तरह है, नीचे की तरफ है, तो इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इस डाउन ट्रेंड में क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट क्या बना रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर एक क्या बनाया, इस हाई पॉइंट से, इस हाई से, और यहाँ पर मान लीजिए एक लो है। तो क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे बहुत नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये जो एक हाई 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 वाला जो पॉइंट है हाई, और ये क्या है, लो है। तो इसके हम क्या देखेंगे कि नीचे की तरफ एक डिफरेंस देखेंगे। और ये जो लो है, ठीक है, ये लो ये जो फर्स्ट लो है, ये सेकंड लो कहाँ पर बन रहा है, सेकंड लो फर्स्ट लो के नीचे। और ये जो थर्ड लो है, ये जो थर्ड लो है, थर्ड लो कहाँ पर बन रहा है, सेकंड लो के नीचे। तो ऐसे क्या होगा, मतलब एक लो जो है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बनता रहेगा। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ पर आया,
फिर यहाँ तक गया, मतलब ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, मतलब ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। इसका क्या कंटिन्यूएशन का पैटर्न क्या होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट। इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट आया, थोड़ा कंसोलिडेट करते करते यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया। तो आप देखिए ये हाई से ये हाई नीचे है, इस हाई से ये वाला हाई नीचे है, ये हाई से ये हाई वाला नीचे है, और इस लो से ये लो भी नीचे है, और इस लो से ये भी नीचे है। तो लो नीचे नीचे बनता जाएगा, हाई नीचे नीचे बनता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और ये जो लो है, और ये जो लो है, जो कंटिन्यू जो लो बनता जा रहा है मार्केट में, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, सॉरी, इसे हम, 1 मिनट, ये सारा जो लो है मार्केट का, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लोअर लोस। और ये जो हाई बनता जा रहा है मार्केट में, इसे हम क्या कहेंगे लोअर हाइस। लोअर हाइस क्योंकि एक हाई दूसरे हाई से नीचे है। सो यहाँ पर हम क्या सुनेंगे कि साइडवेज ट्रेंड के बारे में। साइडवेज ट्रेंड होता क्या, साइडवेज ट्रेंड मतलब मार्केट का ना मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ना मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यही एक जोन के बीच में, मतलब यहाँ मतलब यहाँ पर मैं ड्रॉ, ये देखिए, ये एक सपोर्ट, ये मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। इसके बीच में क्या हो रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइडवेज ट्रेंड है। ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ना ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइडवेज ट्रेंड का एक मतलब चार्ट यहाँ पर। तो मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब ये पर्टिकुलर दो मतलब प्राइस के बीच में ही मार्केट टाइम पास करता रहेगा, ना ऊपर की तरफ निकलेगा, ना नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आर नॉट ए लाइन, दे आर ए जोन। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इस जोन में ही टाइम पास करेगा, ठीक है। इस जोन में नीचे आएगा तो इस जोन से ही ये रिवर्स करके ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया, ऊपर निकल भी गया, तो ये क्या होगा, एक जोन है, इस जोन के पास से ही ये नीचे आएगा। नॉट एग्जैक्ट कोई प्राइस की इस प्राइस को टच करके ही मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इस प्राइस को टच करते ही मार्केट ऊपर जाए। तो ये एक जोन है, ये आप बात ध्यान रखिए, नॉट अ ये मतलब कोई लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक जोन है। तो इस और इसमें हम क्या कहते हैं, जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं क्या, इक्वल लोस। मतलब जो लो है वो इक्वली बन रहा है, और वो जो हाई है ये क्या बन रहा है, ये इक्वल बन रहा है। तो इक्वल हाइस और इक्वल लोस बन रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड है ये। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो है ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है, मतलब ट्रेंड लाइन एक ऐसा लाइन है जो मार्केट का उस ट्रेंड को एक सपोर्ट देता है, क्या एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो वही लाइन है मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ड्राइंग करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मार्केट कहाँ पर जा रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है, इसको ज्वाइन करें इन, तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन हो रहा है। तो ये क्या होता है, हायर हाइस होता है, ये होता है क्या, हायर हाइस, ये हमने जो पढ़ा अभी, ये होता है हायर हाइस। और ये क्या होता है, हायर लोस, ठीक है। एक लो दूसरे लो से मतलब ऊपर बनेगा, तो ये क्या होता है, हायर लूज। तो हम हायर लूज को अगर जोड़े एक अप ट्रेंड में, तो ये क्या होता है मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में। और ऐसे अगर एक डाउन ट्रेंड के बारे में हम बात करें, जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो इन लाइन को अगर हम जोड़े, ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इन लाइन से हम अंदाजा लगा सकते हैं प्राइस का मूवमेंट क्या है, नीचे की तरफ। तो ये जो हाइज है, लोअर हाइज है, ये क्या है, लोअर हाइज है, हमने अभी पढ़ा, ये क्या होता है, लोअर हाइज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लोअर लोज होता है, नीचे वाला ये वाला पॉइंट क्या होता है, लोअर लोज होता है। तो इससे हम क्या पता सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड। और ये जो लाइन, मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ तो आपको लाइन को समझने में आसानी होगा। एक मिनट, हाँ, तो
ये जो हमने ड्राइंग किया था ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंड का, और यहाँ पर एक क्या हुआ डाउन ट्रेंड का, ठीक है। ये क्या है अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, और ये जो लाइन है जो क्या हो रहा है, जो ये जो लोअर लोस है इनको जो सपोर्ट दे रहा है, तो ये क्या है एक ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में भी क्या ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के आसपास जाते ही मार्केट क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे ट्रेंड लाइन। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मान लीजिए मार्केट इन दोनों के इस दो के बीच में मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है मार्केट के लिए, ये एक होता है साइडवेज ट्रेंड। और ये जो रेड कलर का आप जो लाइन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, वो होता है क्या मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो चार्ट है यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से देखिए प्राइस जा रहा है कहाँ ऊपर की तरफ, इस लाइन को सपोर्ट बना के। तो ये क्या हो रहा है मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पर जब मार्केट डाउन में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मार्केट इस लाइन के पास जाते ही मार्केट घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है, इनका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होता है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये सब चीज के बारे में हम आगे आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास बहुत टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। एक ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, येलो वाला लाइन, ये एक रेजिस्टेंस है, ये जोन है मान लीजिए। इसके पास मार्केट क्या कर रहा है, बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है नीचे, और मार्केट क्या कर रहा है, इसको एक बार तोड़ के निकल गया। ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ के निकाल दिया, तोड़ के ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया मार्केट के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। तो ये जो तोड़ के मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे ब्रेकआउट। तो हम क्या करेंगे इसके बेसिस में यहाँ पर या हम लोग एंट्री बनाएंगे, वो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे कि कहाँ पर एंट्री बनाएंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और मान लीजिए और रिटेस्ट क्या होता है, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ। ये मान लीजिए एक लाइन है, एक ये क्या है एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हमने क्या किया ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो इसे क्या कहेंगे ब्रेकआउट। और मान लीजिए ये मार्केट ऐसे 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 टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और ये नीचे वाला लाइन क्या है एक सपोर्ट है, नीचे वाला लाइन एक सपोर्ट है। तो क्या हुआ मार्केट ऐसे 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 नीचे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये क्या नीचे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ ये यहाँ पर मार्केट ने क्या किया ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये है ब्रेक डाउन, और रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है ये है क्या ब्रेकआउट, ठीक है। यह ब्रेक डाउन और यहाँ पर है ब्रेक आउट, ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना। और रिटेस्ट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास फिर दोबारा आता है टेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिटेस्ट, ठीक। और मान लीजिए सेम नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पर आया, फिर जो इसका सपोर्ट है, सपोर्ट को टेस्ट करने गया, और सपोर्ट क्या हुआ एक रेजिस्टेंस हो गया, तब नीचे की साइड में फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, तो इसे हम कहते हैं रिटेस्ट, ठीक है। ये क्या है मार्केट का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट हो गया, और ये क्या है मार्केट का सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट का सपोर्ट था यहाँ पर, और ये क्या हो गया यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं इन पॉइंट, इसे हम रिटेस्ट पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम रिटेस्ट कहते हैं। और रिटेस्ट भी बहुत तरीके से होता है, मान लीजिए ऐसा ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो प्राइस क्या हुआ यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ऐसे करके ऐसे भी होता है रिटेस्ट, ठीक है। और डायरेक्ट ब्रेक करके ऐसे भी रिटेस्ट होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन का यही है, और यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए, तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैं हम वन डे में देखते हैं कि डेली डे बाय डे मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर हम ट्रेंड के बारे में जो पढ़ा जो सीखा, तो यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कैंडल, ये वाला जो कैंडल, ये जो ग्रीन वाला कैंडल, ये किस तारीख का है, नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में लिखा हुआ है फ्राइडे 13 सितंबर का ये कैंडल है। तो ये है, ये यहाँ से मार्केट का क्या हो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से मार्केट का एक अप ट्रेंड चालू हुआ है,
क्या हुआ है, अप ट्रेंड चालू हुआ है मार्केट का यहाँ से। और मार्केट देखिए कैसे जाता है, यहाँ गया ऐसे गया, यहाँ गया ऐसे गया, यहाँ गया, ठीक है। तो देखिए पैटर्न आप देखिए कंटिन्यूएशन का जो पैटर्न है जो हमने अप ट्रेंड में पढ़ा, मार्केट उस तरफ से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आप देखिए, देखने का चीज है। यहाँ पर आप एक अप ट्रेंड देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, ये थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ये देखिए ऊपर गया, नीचे आया। तो देखिए कंटिन्यूएशन ऐसे ही होगा, ठीक है। हायर लोज हायर हाइज ऐसे बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और हम इसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हम अगर ग्राफ यहाँ पर क्लियर करते हैं और यहाँ से एक, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन लेते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन, तो एक मिनट, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेते हैं, एक मिनट लाइन लेने की जरूरत है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे मार्केट क्या कर रहा है, एक लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन को मार्केट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो एक जोन को भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड में मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन। अब देखिए मार्केट जब भी इस लाइन के पास आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, जब भी इस लाइन के आसपास आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये हम लाइव चार्ट में देखेंगे, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमने किया अप ट्रेंड की बात। अब होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड मतलब कि मार्केट एक टाइम में, मतलब एक ही जोन में बहुत सारा टाइम बीता है। तो अगर हम इस पोर्शन को ध्यान में देखें, यहाँ पर आप देखिए चार्ट में, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, साइडवेज ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रहा है, इससे और इसके बीच में मार्केट बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। एक एक कैंडल एक एक दिन का है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये है एक मार्केट के साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं कि एक इसका ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में मार्केट मार्केट को एक बड़ा मूव मिलेगा, तो हम इसके बेसिस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम लाइव चार्ट में हम ट्रेंड को देख सकते हैं। तो ये है चार्ट देखने का, ये हम देख रहे हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। आप जब इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, आप 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। मार्केट साइडवेज है क्या नहीं। अगर मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज जैसे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड ट्रेड में एंट्री करेंगे। ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, कैसे एंट्री होता है, कैसे स्टॉप लॉस आप डालेंगे कहाँ पर, ठीक है। चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करेंगे कि ये जो एक एक कैंडल होता है ना, ये एक एक कैंडल कुछ ना कुछ बोलता है। देखिए हर एक कैंडल की सेम नहीं है, हर एक कैंडल का एक अलग अलग आप देख सकते हैं कि मतलब पैटर्न है। तो ये हर कोई कैंडल कोई ड्राइंग नहीं है, ये हर कोई कैंडल कुछ बोलता है। तो इसको आपको सुनना पड़ेगा, मार्केट एक कैंडल के जरिए आपसे कुछ बातें कर रहा है, तो ये आपको सुनना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप सीखेंगे। और यहाँ पर हम एक बार चार्ट देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड के बाद एक चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। डाउन ट्रेंड देखिए यहाँ पर जो एक बड़ा अप ट्रेंड का यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, मार्केट ऐसा 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 करके ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए आप कंटिन्यूएशन ऐसे ही होगा, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन चीजों से मार्केट को, मतलब आपको ट्रेड लेने में कोई, मतलब इन्वेस्टिंग करने में भी आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, कब आपको एंट्री लेना होगा, कब एग्जिट करना होगा। तो इन सभी चीजों से आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो हम एक, तो यहाँ पर हम एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, और क्या हुआ, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, और नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर आप एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का भी हमने लाइव चार्ट में एग्जांपल देख लिया। तो होप कि आपको ट्रेंड लाइन के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में क्या होता है, इनके बारे में आपको पता चल गया, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पता चलता है। तो अब हम जैसे कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, एक कैंडल क्या होता है, एक कैंडल क्या बोलता है, हम ये समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए बेसिक्स
ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैंडल देखिए, आपको पूरा चार्ट में दो तरफ के कैंडल दिखेगा, एक ग्रीन कलर का होगा, एक रेड कलर का होगा। तो जो तो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यह है कि जो कैंडल ग्रीन कलर का है वो एक बुलिश कैंडल है, जो एक बाइंग सिग्नल मार्केट में ये प्रोवाइड करता है। और एक रेड कैंडल क्या होता है, एक रेड कैंडल होता है एक बेयरिश कैंडल, जो मार्केट में सेलिंग के बारे में हम लोगों को बताता है कि मार्केट में सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो यूजुअली देखिए चार्ट में ये ग्रीन रेड कलर में भी होता है, और कस्टमाइज करके आप किसी भी कलर में कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। बट यूजुअली ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, या तो ये रेड एंड ग्रीन होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और ग्रीन और व्हाइट जो होता है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। जो हम चार्ट में देखेंगे कि कहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर में आपको ग्रीन मिलेगा, किसी सॉफ्टवेयर में आपको व्हाइट मिलेगा, तो ये हम इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बुलिश कैंडल। और एक रेड कलर का जो कैंडल होता है, रेड और आप यहाँ पर ब्लैक भी कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा एक बेयरिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल क्राइटेरिया क्या है, मतलब मान लीजिए प्राइस यहाँ एक पर्टिकुलर इस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस का जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग ये क्या होना है, ओपन से ऊपर होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे एक बुलिश कैंडल। ठीक है, और बेयरिश कैंडल क्या हुआ, मान लीजिए प्राइस एक जोन पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, और उस कैंडल का जो आपका क्लोज है, क्लोज का आप एक पर्टिकुलर जोन पे हुआ, और वो क्लोज कहाँ पर होना चाहिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ओ कहाँ पर होना चाहिए, ओ होना चाहिए नीचे, ओपन से नीचे, तो ये हम कहेंगे बुलिश कैंडल। मतलब हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया यहाँ तक, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नीचे यहाँ तक आया, ठीक है, फिर ऊपर जाके यहाँ तक क्लोज दिया, बट अल्टीमेट क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, नीचे हुआ, ओपन से नीचे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक बेयरिश कैंडल कहेंगे। और यहाँ पर जो है ना बुलिश बुलिश कैंडल में क्या होगा, ये जो ओपन हुआ प्राइस, मान लीजिए ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ तक नीचे आया, ठीक है, इस लेवल तक नीचे आया, फिर क्या हुआ, प्राइस इतना इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर तक, फिर आके इस नीचे आके यहाँ पर क्लोज किया, अल्टीमेट क्या हुआ, ओपन से क्लोज ऊपर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक बुलिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बुलिश और बेयरिश कैंडल के बाद। मार्केट में और एक तरफ की कैंडल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कैंडल। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। न्यूट्रल कैंडल क्यों, मतलब ना ये कैंडल बाइंग हो रहा है मार्केट में, इसके बारे में बताता है, ना सेलिंग हो रहा है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देता है। वो क्या कहते हैं, मतलब जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग अब मान लीजिए इक्वली हो रहा है, मतलब मोटा मोटा आप इक्वली कर लीजिए, मान लीजिए 100 रुपए का बाइंग हुआ तो 90 रुपए का सेलिंग हुआ, या 90 रुपए का बाइंग हुआ तो 100 रुपए का सेलिंग हुआ, मतलब एक मोटा मोटा एक एकदम नियरेस्ट बाइंग सेलिंग हुआ। तो इस ये जो कैंडल खड़ा होता है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, डोजी। ये कैंडल आपको इस तरफ को दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये कैंडल क्या है, डोजी कैंडल। मतलब यहाँ जहां पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस वहां पर ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओपन और क्लोज एकदम इक्वल होगा, मान लीजिए। ठीक है, प्राइस का जो ओपन और क्लोज है ये एकदम इक्वल होगा, यही है हमारा एक न्यूट्रल कैंडल। इक्वल नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डोजी। इसमें क्या बताएगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट बहुत नीचे तक आया, बहुत ऊपर तक गया, पर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर या नीचे कहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट आके जहाँ पर ओपन हुआ उसके ही आसपास ने मार्केट एक लाइन की तरह मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि डोजी। ये एक न्यूट्रल कैंडल है, जो बाइंग सेलिंग मार्केट में इक्वल हो रहा है, इसके बारे में बताता है। और अगर मान लीजिए ये जो डोजी का जो बॉडी है, ये जो ये जो बॉडी है, बॉडी हम कैंडल का किसे कहते हैं, बॉडी के बारे में तो आप लोगों को तो एक बता देता हूँ। हाँ, तो कैंडल का बॉडी होता है ये वाला पार्ट, मतलब सॉरी, मतलब जहां पर ओपन हुआ, ओपन और क्लोज में ये जो पार्ट है ना, ग्रीन कलर का रेड कलर का पार्ट आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, कैंडल का बॉडी कहेंगे। ठीक है, ओपन और क्लोज में जो डिस्टेंस, जो प्राइस का डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, कैंडल का बॉडी कहेंगे। तो ये होता है कैंडल का, यही होता है कैंडल का बॉडी। और ये जो होता है ना बुली स्पिनिंग टॉप, बेयर स्पिनिंग टॉप, ये जो कैंडल है इसका ये नेम है, इसका जैसे नाम है डोजी, इसका नाम है बेयर स्पिनिंग टॉप, ये है बुली स्पिनिंग टॉप। ये क्या होता है, मतलब कैंडल ओपन हुआ एक प्राइस पे, ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है, ओपन हुआ, मान लीजिए ओपन हुआ, एक मिनट, हाँ, तो मान लीजिए ओपन हुआ यहाँ तक, यहाँ पर
मान लीजिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ये नीचे वाला जो ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं ना, मार्केट प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ इस ब्लैक लाइन के पास नीचे, ठीक है। और क्या हुआ, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ऐसे 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 कैंडल होता है। हाई कितना लगा, इतना हाई तक गया, और नीचे कितना आया, इतना नीचे तक गया, पर क्लोजिंग कहाँ पर दिया, थोड़ा ऊपर, मतलब ओपनिंग से थोड़ा ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। ये क्लोजिंग है और ये है हमारा ओपनिंग। ओपनिंग से थोड़ा ऊपर इसने क्या किया, क्लोजिंग दिया, तो ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है ना, ये मार्केट में बहुत बाइंग आया है इसका सिग्नल देते हैं। इसमें क्या होता है, इस कैंडल में मतलब इस पर्टिकुलर टाइम मार्केट में बहुत बाइंग भी हुआ है, बहुत सेलिंग भी हुआ है। हाँ, बाइंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, मान लीजिए 95 रुपीज का सेलिंग हुआ है तो 98 रुपीज का बाइंग हुआ है, तो वो 2-3 रुपए का डिफरेंस है। तो यही होता है स्पिनिंग टॉप। और मतलब पूरी स्पिनिंग टॉप, और बेयरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, सेम उसका उल्टा। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ इस ब्लैक लाइन के पास, और क्या हो, मार्केट हो सकता है ऊपर गया नीचे आया हो, मतलब इतना ऊपर गया और इतना नीचे तक आया, पर सस्टेन नहीं कर पाया नीचे या ऊपर। मार्केट ने क्या, क्लोजिंग से थोड़ा नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया, ओपन से थोड़ा नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया। ये ओपन है और ये है क्लोजिंग। तो यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में अगर यहाँ पर 100 रुपए का हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर सेलिंग हुआ, सॉरी बाइंग हुआ, तो 101 रुपीज का सेलिंग हुआ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो इसे आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। इसमें कोई मतलब मेजर हम इंडिकेशन नहीं पाते कि ये बुलिश है या बियरिश है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्केट में कहते हैं न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कैंडल के पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि कैंडल्स के पार्ट्स जो होता है ना, कैंडल में हम जो देख सकते हैं, तो वो क्या होता है। हमने देखा कि मतलब बाइंग का मतलब कहाँ पर कैंडल ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, मतलब ओपन होने पे ये से क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लोज होने पे क्या कहते हैं, कि कौन कौन से कैंडल को हम बेयरिश कहते हैं, कौन से कैंडल को हम बुलिश कहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो आप यहाँ पर एक रेड कलर के कैंडल देख सकते हैं, ये जो पूरा पूरा कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे हम एक क्या कहते हैं कि बेयरिश कैंडल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो ओपन है, ये जो ओपन, इसका ओपन से प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ, क्लोज नीचे आके हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक बेयरिश कैंडल कहेंगे। और प्राइस का लो, प्राइस ने लो कितने का लगाया, लो लगाया यहाँ तक, लो यहाँ तक लगाया, पर क्लोज हुआ ऊपर। और हाई कितने कितना लगाया, यहाँ तक हाई लगाया, पर क्लोज कहाँ पर हुआ, मार्केट नीचे आके। हो सकता है देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ हो, थोड़ा यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, मान यहाँ तक आया, यहाँ तक ऊपर चला गया, फिर प्राइस मान लीजिए यहाँ तक नीचे आया, फिर जाके जाके ऊपर क्लोज हुआ। जो आप जो कैंडल का ब्रीदिंग देखेंगे ना, तो कैंडल ऐसे ही मतलब बनता है, ऐसे नहीं कि एकदम से एक रेड कैंडल आ जाए, एकदम से एक ग्रीन कैंडल आ जाए, तो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते होते एक कैंडल बनेगा। ठीक है, तो ये जो कैंडल का पार्ट है, इस जो रेड कलर का आप हिस्सा देख सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैंडल का एक बॉडी। ये होता है कैंडल का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज। ठीक है, और ये जो एक ऊपर वाला आप डंडी देख सकते हैं यहाँ पर, इसे आप कैसे क्या कहते हैं, इसे हम वीक कहते हैं या शैडो कहते हैं। कोई शैडो कहते हैं, कोई वीक कहता है, एक ही चीज होता है। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैंडल का ओपन, कैंडल का क्लोज, कैंडल का लो, कैंडल का हाई, ये चार चीज बहुत फैक्टर करता है। ये आप आगे जाके सीखेंगे कि ये चार चीजों से आप कैसे मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं एक कैंडल देख के। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हम आगे पढ़ेंगे ना कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न जैसे होता है धीरे धीरे, तो उस हर कोई जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है, जैसे 3 सोल्जर्स होता है, एक मारू बोजू होता है, ठीक है, हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, ये जो कैंडल स्टिक्स है, तो ये कौन सा कैंडल क्या कहते हैं, ये हम ओपन क्लोज हाई और लो इनको देख के पता लगाते हैं। और बुलिश कैंडल में भी सेम, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये होता है कैंडल का बॉडी। प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, मान लीजिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ये जो ओपन यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, इतना नीचे आया, ऊपर गया एकदम इस बराबर, इस लेवल के बराबर नीचे आया, फिर मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक हाई लगाया प्राइस का, और क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आके क्लोज दे दिया। तो सेम दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, ये एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। तो इससे हम आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट कैसे अपना मतलब मार्केट कैसे बिहेव करता है। मार्केट को कैंडल को आप रीड करना यहाँ तक आपको शायद आ गया होगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है
कैंडलस्टिक्स पैटर्न, उसके बाद आएंगे चार्ट पैटर्न, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होता है, उन सभी को मिला के आपको करना पड़ेगा एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। तो आज का क्लास हमारा ये तक है। तो होप कि आपने इस सब चीजों की इम्पोर्टेंट है